नमस्कार। पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों की जो है बार बार डिमांड करने पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जिसका कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 है। इसमें हम जो है कर की गणना, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। पिछला जो वीडियो है उसको देखकर आप लोगों ने जो है बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि आप हर एक फाइनेंशियल ईयर का बनाएं, तो प्रस्तुत है आपके लिए इस फाइनेंशियल ईयर का जो है कर की गणना किस प्रकार की जाए। इधर लेफ्ट साइड में आप लोगों ने एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें कि जो है टैक्स का स्लैब दिया हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक जो है रेट ऑफ टैक्स निल, जीरो है। 2,50,000 से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक 5% है। 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। कुछ सरचार्ज के बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सरचार्ज है वो अगर टोटल इनकम किसी व्यक्ति की यदि 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो उसे 10% जो है सरचार्ज देना होता है। इसी तरह से अलग अलग स्लैब में 15%, 25% और 37% तक सरचार्ज लगते हैं। आइए हम देखते हैं इसका जो है जो टोटल इनकम अलग अलग उदाहरण से समझते हैं कि कितना टैक्स देना होगा प्रत्येक उदाहरण में। जैसा कि यहाँ पर मैंने जो है टोटल इनकम का जो एक उदाहरण के लिए जो है यहाँ एक कॉलम बना के रखा है। मान लीजिए यदि किसी की 3 लाख रुपए टोटल इनकम है, कुल आय 3 लाख रुपए है, तो उसे कितना टैक्स देना होगा। तो यहाँ हम जो है अप टू 2,50,000, 2,50,000 रुपए तक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टैक्स निल है, तो 2,50,000 रुपए तक जो है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। तो जो 2,50,000 से ज्यादा, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकम है 3 लाख, तो 3 लाख में से 2,50,000 जिस पे कि कोई टैक्स नहीं लग रहा है, उसका डिफरेंस कितना है। 3,50,000, 2,50,000 तक जो है हम कोई टैक्स नहीं लेते हैं। इस पर जो है टैक्स जीरो है। अब हम जो 2,50,000 से ऊपर की जितनी इनकम है, मतलब कितना निकलेगी, ये 3 लाख में 2,50,000 हम घटाते हैं तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो 50,000 आएगा। इस 50,000 पर जो टैक्स लगेगा उसका गणना हम कर लेंगे। 50,000 इंटू 5%। देखिए 2,50,000 से ज्यादा और 5 लाख के अंदर अगर इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है इसमें 50,000 अगर इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है इस पे जो है 50,000 गुणा 5%, ये 2,500 रुपए टैक्स इस पे लगेगा। ये तो हुआ 3 लाख। अब इस पे कोई जो है सरचार्ज, चूंकि ये 50 लाख से अंदर की इनकम है इसलिए सरचार्ज भी जीरो है। टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 2,500 ही रहेगा। सेस जो है 4% जो है, जो टैक्स की गणना होगी उस पर 4% इनको जो है सेस देना होगा। तो ये इसका 4%, 100 रुपए
इस तरह से जो है ये 2500 और 100 2600 होगा। इसको जो है मैंने एक्सेल शीट में आप लोगों के लिए जो है प्रस्तुत किया है, ये प्लस ये पिछली बार मैंने जो है बोर्ड पे जो है आप लोगों को बताया था। अब मैंने जो है एक्सेल शीट पे जो है इसको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो एक्सेल शीट पे भी काम करते होंगे, तो वो एक्सेल शीट में किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी समझ जाएंगे। इस तरह से जो है ये 2600 रुपये टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ खास बात, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, जिसका कि असेसमेंट ईयर 2020-21 है, इसमें जो है सेक्शन 87A के तहत जो है सरकार ने जो है एक स्पेशल प्रावधान करके रिबेट दिया है कि 5 लाख रुपए तक यदि टोटल इनकम है, ये इनकम यदि आपकी 5 लाख रुपए तक है, तो इस बार जो है उनको जो है 12,500 या उससे कम जो भी टैक्स बना उसकी पूरी छूट दी जाएगी। तो चूंकि ये 5 लाख रुपए से कम इनकम के दायरे में ये उदाहरण है, इसलिए इसमें जो है किसी भी तरह का जो है इसको टैक्स नहीं देना होगा और 87A के तहत ये पूरी छूट इनको मिल जाएगी और जो है इनकी जो टैक्स जो पेबल निकलेगा वो 0 होगा। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये प्रावधान केवल इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ नए नियम आ जाए। तो 5 लाख रुपए तक के इनकम के लिए किसी भी तरह का जो है टैक्स नहीं लगेगा। आइए अब हम समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की 6 लाख रुपए इनकम है, उस परिस्थिति में जो है किस तरह से जो है टैक्स लगेगा। अप टू 2,50,000 जो है इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। अब यहाँ पर जो है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में यदि आय है तो 5% है। तो यहाँ हम 5 लाख माइनस 2,50,000 करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट जो है 2,50,000 आएगा। अब इस 250 पर जो है इनको 5% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर जो है 2.5 लाख पर इंटू 5% 12,500 रुपए टैक्स लगेगा। अब चूंकि इनकी आय जो है 6 लाख रुपए है, तो 5 लाख से अधिक है, तो 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक में 20% का स्लैब है। तो यहां पर 6 लाख माइनस 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक हमने ऊपर जो है टैक्स की गणना कर ली है, तो यहां पर जो है 5 लाख। तो 6 से ज्यादा कितनी है उनकी, तो 5 लाख रुपए तक हमने टैक्स निकाल लिया है। अब जो है 5 से ज्यादा मतलब जो है 1 लाख रुपए जो है इनकी ऊपर के रेंज में है। इस 1 लाख रुपए पर जो है 20% टैक्स, ये देखिए 5 से 10 लाख के बीच में अगर है तो 5 के ऊपर पर जितना भी इनकम है उस पर 20% टैक्स देना होगा। तो ये इस पे 20% 20,000 रुपए ये आ गए। अब जो है
इनकी जो है इसका जो है टोटल 32,500। इसको जो है हम एक फार्मूला डाल करके रख देते हैं, इससे जो है बार बार इसे टोटल करने की आवश्यकता नहीं होगी। 32,500। इस पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अब जो है टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज जो है इसमें नहीं लग रहा है, 0 है। ये जो टोटल है जो है यहाँ पर सम टैक्स प्लस सरचार्ज मिला करके 32,500 ही रहेगा। टोटल जो है टैक्स 32,500 ही रहेगा। इस पे जो है 4%, ये हमने फार्मूला पहले से लगा के रखा हुआ है कि इस पे जो है 4% टैक्स जो है 13% जो है सेस जो है 1300 रुपये लगेंगे और इस तरह से टोटल टैक्स जो है इनका 33,800 रुपये बनता है। यहाँ पर जो है इनको किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अतः जो है 87 एक ही पात्रता इनको नहीं होगी। इस तरह से जो है जो टोटल जो टैक्स पेबल है वो 33,800 ही होगा। ये इनको जो है ये टैक्स पे करना होगा। अब इसमें यदि उन्होंने अपने जो है साल भर में टीडीएस और इस तरह की चीजें जमा कर ली हैं तो वो घट जाएगा और बचा हुआ टैक्स जो है उनको पे करना होगा। तो कुल मिला के कुल टैक्स जो है उसके पूरे वर्ष भर में इनको इतना देना होगा। इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि चूंकि जो है पेंडेमिक कोविड के कारण जो है शासन ने विशेष रूप से जो है कुछ छूट दी है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मार्च 31 तक कोई इन्वेस्टमेंट या पीपीएफ हो या एलआईसी का प्रीमियम हो, इस तरह की चीजें जमा नहीं की हैं, तो यदि वो 30 जून तक भी जमा कर देते हैं तो उसका फायदा उनको मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इस बार जो है टैक्स रिटर्न की तिथि भी जो है नवंबर तक कर दी गई है। नवंबर तक इस रिटर्न को फाइल करना है आपको। आइए अब अपन अगले उदाहरण पे चलते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की आय, कुल आय जो है 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए पर जो है इसकी गणना किस तरह से होगी। जैसा कि आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख रुपए से अधिक, 5 लाख रुपए से अधिक मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख पर जो है 12,500 रुपए टैक्स लगेगा। अब 5 से अधिक और 10 तक 20%। तो यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 10 लाख से भी ज्यादा है। तो पहला हमारा एक स्लैब और आ गया है कि ये 10 लाख से भी ज्यादा है। तो पहला हमारा एक स्लैब और आ गया है 10 लाख माइनस
5 लाख, डिफरेंस जो है 5 लाख का है। 5 लाख पर 20% टैक्स जो है 1 लाख रुपए बनेगा। अब 5 लाख से अधिक कितनी है? अब यहां पर आप 5 लाख तक जो है 10 लाख से अधिक कितनी है? 2.5 लाख तक हमने 0, 2.5 से 5 मतलब 5 लाख पे 2.5 लाख घटाया, 2.5 लाख पर जो है 5% लग गया। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में अर्थात डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख, इस पर जो है 20%। और 10 लाख से अधिक पर 30% है। तो 10 लाख से अधिक कितना है? यहां पर हमारी इनकम है 12 लाख। तो 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख रुपए, इस पे जो है 30% टैक्स लगेगा। तो इसकी गणना का भी हम फार्मूला डाल देते हैं। 30% ये 60,000 रुपए ये लगेंगे। इस तरह से 1,72,500 रुपए जो है टैक्स लगेगा। सरचार्ज यहाँ 0 रहेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं है। इस पे जो है इस टैक्स पर जो है 4% का जो सेस जो लगना है वो 6,900। इस तरह से ये दोनों मिला करके 1,79,400 का टोटल टैक्स बनेगा। और यहां पर जो है रिबेट यथावत जो है उन्हें प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 5 लाख से अधिक इनकम है। और टैक्स जो पेबल होगा वो 1,79,400 पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। अब आइए हम एक उदाहरण जो है उसका समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आय जो है 1 करोड़ लेते हैं, 1 करोड़ रुपए यदि किसी की है तो उसे कितना इनकम टैक्स देना होगा? जैसा कि आपको पता है पहला स्लैब 2.5 लाख रुपए तक 0 टैक्स है। 5 लाख से 2.5 लाख पर जो है जो डिफरेंस अमाउंट है इस पे जो 5% टैक्स 12,500 रुपए लगा। अब 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक अर्थात उसके डिफरेंस 5 लाख पर जो है 20% टैक्स हमने गणना की हुई है। और 10 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। तो 10 लाख से अधिक, अब 10 लाख से अधिक कितनी है? तो इनकी तो 1 करोड़ इनकम है। तो हमको यहां 1 करोड़ माइनस 10 लाख से अधिक, तो कितनी है डिफरेंस? 10 लाख से अधिक 90 लाख रुपए आएगा। 10 लाख ये 90 लाख पर जो है ये 30% का फार्मूला चूंकि डला हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। ये 27 लाख रुपए, ये 10 लाख से ऊपर के जो स्लैब में इतना टैक्स लगेगा। इस तरह से ये जो टोटल टैक्स है वो 28,12,500 रुपए लगेगा। अब यहां पर सरचार्ज लग जाएगा। सरचार्ज है 10%। किसका? इस टैक्स का। तो आइए इसे भी हम फार्मूले में डाल देते हैं। इसका इंटू 10%। तो ये 10% ये निकल आया 2,81,250। इस तरह से जो है टोटल जो टैक्स बना सरचार्ज सहित वो है 30,93,750 रुपए, 30,93,750।
इस पे 4% सेस जो बनता है, ये भी ऑटोमेटिक फार्मूले में डला हुआ है तो कैलकुलेट होके आ गया है 1,23,750। टोटल टैक्स इनका जो है वो 32,17,500 रुपया। तो पेएबल भी जो है इनका 32,17,500 रुपए होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिबेट 87A के तहत नहीं मिलेगा 5 लाख से अधिक इनकम होने के कारण। तो इस तरह से इनको जो टोटल टैक्स जो देना होगा वो है 32,17,500। अब कई दर्शकों ने जो है मुझसे प्रश्न किया है कि भाई ये टोटल इनकम का मतलब क्या। टोटल इनकम का मतलब जो है वो, उसके लिए जो है हम एक अलग से एक बहुत ही छोटा सा एक 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना के हम डाल देंगे।